अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, लाजवाल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं लतीफ़ रज़ा के संगलदान इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं। संगलदान के जिन जिन इलाकों पे हमने दौरा किया, हम हर एक पोलिंग स्टेशन पे तो नहीं जा सके, लेकिन बेशतर मनाजर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया उनने किस मुद्दे और किस मकसद के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। देखिए ये रिपोर्ट। इलाके में देखिए बुजुर्ग 80 90 साल वाले जो है उनको डिलीट किया गया है और उनको वोट नहीं हो रहा है। वोट माशाल्लाह हमने इस गुंडागर्दी के खिलाफ दिया है। आगे भी इंशाल्लाह हम इन लोगों के खिलाफ ही चलते रहेंगे और इन लोग आवाज़ उठाएंगे। वोट डाला हमने बिजली का, पानी का, हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। यहाँ है ही नहीं कुछ, यहाँ बिल्कुल ऐसे लोग पड़े हैं, इसलिए वो वोट कास्ट किया। अच्छा वोट पड़ा, भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मीडिया का, जिन्होंने पूरी डीडीसी के इलेक्शन में ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्टिंग की है, तो बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग की है, उसके लिए मीडिया का शुक्रिया। दूसरी बात, इलेक्शन का भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 टायर सिस्टम लागू करने के लिए बहुत मेहनत की है जम्मू कश्मीर में। ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनने 70 साल से यहाँ पे जो 3 टायर सिस्टम नहीं चल रहा था उसको लागू किया है। तो लोगों का रुझान अच्छा है, सुबह से काफ़ी अच्छी परसेंटेज में वोटिंग हुई है और ये सारी वोटिंग विकास के लिए हो रही है, तरक्की के लिए। देखिए, ये तो 22 से 23 तारीख को पता चलेगा, शायद 22 तारीख को इसके नतीजे रिजल्ट आएंगे। का रुझान क्या है? रुझान तो देखिए, हमने ये चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा है। हमने हमारा 2014 में भी यही नारा था कि सबका साथ सबका विकास। तो ये जनता बेहतर जानती है। बाकी पार्टीज़ ने तो मैं यहाँ अब तक का तो ये बोल सकता हूँ कि किसी भी पार्टी ने विकास को लेकर, इलाके की डेवलपमेंट को लेकर कोई भी मैनिफेस्टो नहीं रखा है। क्या मैनिफेस्टो रखा? किसी भी मीडिया में जितनी भी रिपोर्टिंग है, कौन सा मैनिफेस्टो रखा है? ये लोग तो खाली 35 से 370 या रोशनी एक्ट को पकड़ के ये बाकी पार्टीज इस पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टो था, जो प्रधानमंत्री की स्कीम्स थी, जो हमने गरीब आवाम तक पहुँचाई है, हमने उस पर ये इलेक्शन लड़ा है और आगे भी हम इसी मैनिफेस्टो पे चलेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, उम्मीद तो ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती है जो ये कहेगी कि हम नाउमीदी रखेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना दावा रखती है कि हम मजबूत है। तो हमने जो काम किया है, हम तो उसी पे उम्मीद रखते हैं कि हमारी सीट निकलेगी। बाकी लोग बेहतर जानते हैं, 22 तारीख को पता चलेगा इसमें। देखिए सर, हमने जो वोट कास्ट किया बगैर पैसे के किया है और विकास के लिए वोट कास्ट किया। इतना लोगों के अंदर जोश व बलबला था कि हम डॉक्टर शमशाद खान को भारी अक्सर से जिताएंगे, क्योंकि वो एक मॉडल और एक आइनर लेडी है जो इस वक्त लोगों के लिए काम करती है। लोगों की तरफ से ये शिकायत भी रही कहीं ना कहीं कि उनके जहाँ पे वोट थे वहाँ लिस्ट के तहत उनके नाम वहाँ मौजूद नहीं थे। पैंचू संगलदान 20 है। हमारा पोलिंग स्टेशन जो पंचायती इलेक्शन में चकानी बड़ा कुंड में था, और आज की डेट में जो है वहाँ से काट के हमें 5 किलोमीटर की दूरी पे संगलदान आना पड़ा। रज़ा साहब, मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं और यहाँ के आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है वो पार्टिसिपेशन किया है। आपने देखा लोगों की कितनी तादादें हैं, यहाँ पे मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, एक लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे ERO साहब और AERO साहब जो हैं उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है प्रॉपर तरीके से। अगर BDO साहब यहाँ पे नहीं है तो नेचुरली बात है LWO साहब काम नहीं करेगा, सेक्रेटरी पंचायत काम नहीं करेगा। और लोग जो आज यहाँ पे आप दिख रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए मेरी खुसूसन DC साहब से ये गुजारिश है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्शन ऑफिसर हैं, वो इमीडिएट BDO संगलदान को सस्पेंड करके और इंक्वायरी इनिशिएट की जाए कि इन वोटर्स के नाम जो है वो इलेक्टोरल लिस्ट में इंटर क्यों नहीं हुए। ये शिकायतें भी देखने को मिली। जहां इंतजामिया की बात करें अगर, तो SSP रामबन, SDPO गूल, SDM गूल और पुलिस का तमाम अमला भी वहां मौजूद। अभी जो मॉर्निंग से हमने देखा, काफी लोग वोटिंग के लिए बाहर आ रहे हैं। जहां तक पुलिस अरेंजमेंट्स की बात है, हर पोलिंग लोकेशन पे हमने अच्छी तादाद में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की है। उसमें लोकल पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आप पूरे दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखेंगे और इसकी वजह से लोग काफी तादाद में बाहर आ रहे हैं, लेडीज बाहर आ रही हैं।
इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए। आप देखेंगे शानदार धूप खिली हुई है, 2-4 दिन मौसम भी खराब रहा और ये भी एक खुशाइन बात है कि आज के दिन ही इतना अच्छा मौसम है और ये एक हौसला कुन बात है कि इसी वजह से मुझे लगता है लोग काफी तादाद में बाहर आ रहे हैं। संगलदान में 6th फेज के अंडर जो है संगलदान कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पोलिंग हो रही है। तो इसमें जो है टोटल वोटर्स हमारे हैं 15,413 के आसपास और इसमें 39 पोलिंग स्टेशंस हैं। सभी पोलिंग स्टेशन में जो है बिल्कुल पीसफुल वे में वोटिंग चल रही है, कहीं से कोई कंप्लेंट अभी तक हमें मौसूल नहीं हुई है। जहां कोई वोटर लिस्ट का कोई इशू था एक दो जगह पे तो वो सॉल्व हो गया है, उसमें उनको लोगों को ही कोई दिक्कत थी तो लेकिन वो जो है वो अमला वहां भेज के वहां उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। वोटर लिस्टें हैं, एक असेंबली की है और एक जो है पंचायत की अलग से है। ये इशू जो है हमें गोल में भी रेज हुआ था और उसके बाद हमने उसकी रेक्टिफिकेशन की और इसमें जो है अभी तक संगलदान में जो है मतलब रेक्टिफिकेशन करने के बाद हमने 3,000 वोटर्स जो हैं वो इसमें जो है लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। सुबह हमें एक दो स्टेशन से खबर मौसूल हुई थी कि जैसे PS सेलकुंडी है, वहाँ पे ये कहा गया था कि हमारे जो है कोई 24-25 वोटर्स जो है लिस्ट में नहीं है, लेकिन जब हमने ब्लॉक के जो है अमला वहाँ भेजा तो लास्ट पे सिर्फ 2 वोटर्स की वेरिएशन आई थी और वो 2 वोटर्स भी दूसरे वार्ड में जो है वो एनलिस्टेड थे और उन 2 वोटर्स ने भी दूसरे वार्ड में जाके वोट डाला। क्योंकि ये पंचायत लेवल की असेंबली का जो वोटर लिस्ट है वो छोटे लेवल पे बनती है, यहाँ वार्ड वाइज जो है डिफरेंशिएट किया जाता है वोटर्स को। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि हमारा जो है वोट किस वार्ड में है अभी, जबकि असेंबली में बड़े लेवल का जो होता है बूथ होता है तो उसमें इकट्ठे होते हैं ये। तो ये जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम मौसूल हुई तो वहाँ पे हमने ये अमला भेज के सॉर्ट आउट किया और अभी तक 24 के 24 जो बता रहे थे कि हमें हमारा नाम ही नहीं है, इस वक्त जो है उनका नाम भी निकला वोटर लिस्ट में और उन्होंने वोट भी डाले। पिछले कई दिनों से सियासी सरगर्मियां अरूज पर देखने को मिल रही थी। हर एक सियासतदान ने यहां पे अपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 तारीख को जब नताइज निकलेंगे तो वहां पे किसकी जीत होती है। कांटेदार मुकाबला देखने को भी मिल सकता है।